हेलो फ्रेंड्स, चलिए सेकंड पार्ट पे अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपका पेज नंबर 82 पे सारा का सारा कंटेंट लिखा हुआ है। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट वे, आई थिंक। मैं आपके सामने कंटेंट रख दूँ प्लीज़। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहला फीचर आता है बेटा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। अब टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज क्या है, जरा इसे समझते हैं, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, बिजनेस एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है समथिंग विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल, मतलब बिजनेस के कंट्रोल के अंदर नहीं है। आप टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल मतलब ऐसी कोई एक फोर्स नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस। कॉम्पिटिटर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टर्स आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, एम्प्लॉइज आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो देयर आर नंबर ऑफ सोर्स फोर्सेस विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, और बिजनेस एनवायरनमेंट इन सबको मिलके मिलता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ में? और सबसे बड़ी बात, आप इंडिविजुअल फोर्स का इम्पैक्ट इंडिविजुअल तो समझ सकते हो बट टोटलिटी में नहीं समझ सकते। अब मैं इससे क्या कहना चाहता हूं, पहले एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये समझ में आएगा। एक बात बताओ, डिजिटल इंडिया आएगा, डिजिटल इंडिया की वजह से लोगों के बिजनेसेस बढ़ेंगे। एक जो आप एक रीजन में ऑपरेट करते थे, जैसे मैं दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली के अंदर पढ़ाता था सिर्फ, अब एक रीजन वाइड हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल इंडिया ऑनलाइन कोचिंग। आई एम टीचिंग ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ठीक है। डिजिटल इंडिया की वजह से जो स्कोप ऑफ बिजनेस है वो बढ़ गया, बट टेल मी वेदर द कंपटीशन विल रिमेन सेम? टेल मी। ठीक है, डिजिटल इंडिया की वजह से बिजनेस करने का एक स्केल बढ़ा, एक तरीका बढ़ा, बट क्या कंपटीशन सेम रहेगा? अरे भाई, अभी तक कंपटीशन मेरा सिर्फ नॉर्थ दिल्ली में था, कंपटीशन भी तो ऑल ओवर इंडिया हो गया। यस और नो? तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल मींस आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल के अंदर नहीं है। It is easy for managers to understand the impact of individual external forces. आप individual external forces को impact को समझ सकते हो, but difficult to grasp in totality. But overall impact क्या पड़ेगा, आप इस चीज को समझ नहीं सकते। आप ये समझ सकते हो कि ठीक है, डिजिटल इंडिया आया, इससे ये फर्क पड़ेगा, कॉम्पिटिटर की वजह से ये फर्क पड़ेगा, बट इनके जब आप कंबाइन इंपैक्ट निकालोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू प्रमोशन ऑफ डिजिटल इंडिया, online businesses will move forward, but whether the competition level will remain same. समझ गए आप मेरी बात? तो देखिए, मैंने आपको जैसा आपको बताया, बुक पूरी प्रैक्टिकल है, कुछ भी इसके अंदर क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है जो आपको लगे थियोरेटिकल है। समझ में है? और अगर अभी तक आपको ये बुक रिसीव नहीं हुई है, प्लीज़ मेरे नंबर पे 9953633448 पर आप व्हाट्सएप करिए कि सर हमारा स्पीड पोस्ट नहीं पहुंचा है, ठीक है। और जिन बच्चों को बुक्स मंगानी है वो मुझे सीधे इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्स वो होती है जो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है, और जनरल फोर्स वो होती है जो सबके बिजनेस को इफेक्ट करती है। मैंने क्या बोला? स्पेसिफिक फोर्स क्या है? जो सिर्फ आपके बिजनेस को इफेक्ट करे, और जनरल फोर्स जो सबके बिजनेस को इफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर जा रहे हैं, अगर मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो इससे फर्क किसके बिजनेस पे पड़ेगा? सिर्फ मेरे बिजनेस पे? यस और नो? बट जीएसटी आने से क्या सिर्फ मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा? नहीं, जीएसटी आने से सारे बिजनेसेस पे फर्क पड़ेगा। तो स्पेसिफिक जो सिर्फ आपके बिजनेस को फर्क पड़े, और जनरल जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट करे। बात समझ में आ रही है? तो इट इज द सम टोटल ऑफ स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस। बात समझ में आई आपको? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड those factors which will affect the business directly. In other words, it affect our business only. For example, if employees of Modi Limited are going on strike, then it will affect the business of Modi Limited only. General forces include those factors which affect entire industry. For example, due to introduction of GST, impact will come on entire industry. Managers को दोनों impact बड़े carefully analyze करने पड़ते हैं, general forces के भी and specific forces के भी। Managers need to be careful with both general and specific forces. But ये बहुत important line है, but more focus should be put on specific forces. Why so? क्योंकि स्पेसिफिक फोर्स सिर्फ आपको फर्क डालेगी। भाई जीएसटी आया, 18% सर्विस टैक्स हो गया, मेरे लिए थोड़ी ना हुआ, सारे कोचिंग सेंटर्स के लिए हुआ है, फीस सबकी बढ़ेगी, मैं क्यों सोचूं, इतनी टेंशन क्यों लूं? बट
अगर मेरी फैकल्टी मुझसे नाराज चल रही है तो नुकसान तो मेरा है ना, दूसरों का थोड़ी ना, उनको तो एडवांटेज है अगर मेरी फैकल्टी मुझसे नाराज हो जाए। समझ में आई बात? तो वी नीड टू बी पुट मोर फोकस ऑन बेटा स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा पिक्चर्स वगैरह डाल के इंटरेस्टिंग बनाइए, बट बुक्स के अंदर ये पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट ही अभी आपको मिलेंगी। चलिए, ओहो रामदेव बाबा आ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटर रिलेटेडनेस। बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत क्या बोलते हैं योगा को प्रमोट कर रहे हैं। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, योगा ट्रेनर्स की मार्केट में बहुत डिमांड हो गई है, खादी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकने लग गए हैं, योगा करते हुए लोग पहनते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं जो योगा सिखा रहे हैं। ठीक है, अब अच्छी बात है योगा प्रमोट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इससे जिमिंग बिजनेस इफेक्ट होगा, जिम इफेक्ट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करनी है, जिम भी उसका तरीका, योगा भी उसका तरीका है। अगर योगा को स्पेसिफिक प्रमोशन दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के अंदर ये जाके जिम को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटररिलेटेड, अ स्मॉल चेंज इन वन फैक्टर may have long-term impact on business. For example, in India, due to increase in awareness for yoga, the demand for khadi products, yoga trainers have drastically increased. Special institutions are coming in front to provide special knowledge of yoga. Many people are providing yoga classes, for it has emerged as new source of livelihood. However, it may put long term impact on business of gym. बात समझ में आई? तो बिजनेस फैक्टर्स बड़े ही इंटररिलेटेड हैं। तो आपको मेरी 3 बातें समझ में आ चुकी हैं अब तक। पहली बात थी क्या थी, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरी बात क्या थी बेटा, दूसरी बात थी स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। और तीसरी बात क्या है बेटा, इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, प्लीज बेटा बुक के अंदर चीजों को देखते रहो, साथ साथ सुनते रहो, बड़ा मजा आने वाला है। डायनेमिक नेचर। अब डायनेमिक नेचर क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है। जिस तरीके से आज धंधा चल रहा है 10 साल बाद भी उस तरीके से धंधा चलेगा बिल्कुल जरूरी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, आज से 10 साल पहले कोई ऑनलाइन पेमेंट लेता था? नहीं लेता था। आज चले जाओ आप एक सब्जी वाले पे भी चले जाओ, वहां पे भी पेटीएम का वो लगा होता है कि पेटीएम से आप पेमेंट यहाँ पर दे सकते हो। देखा कितना चेंजेस है। ई वॉलेट्स कंपलसरी हो गया कि आपको उससे पेमेंट लेनी पड़ेगी। मतलब कंपलसरी ये नहीं गवर्नमेंट ने किया है, बट एक नेचर ऐसा हो गया सोसाइटी का। लोग पेटीएम में पैसे रखते हैं, भीम ऐप में रखते हैं, पे रखते हैं, फटाफट ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, कैश कैरी करने का झंझट भी खत्म। तो बहुत ज़्यादा डायनामिक नेचर है बिजनेस का। आइए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज। जीएसटी आ गया। Approach of handling various business activities keep on changing. You can't operate the business in the same manner as 10 years ago. 10 साल पहले, खैर मैंने पढ़ाना भी नहीं शुरू किया था 7 साल पहले ही। क्या सोचा था ऐसे कोचिंग होगी? सोचा था ये तरीका होगा? I never thought of it. Might be आज से 10 साल बाद वर्चुअल आ जाए कि क्लिक किया बच्चे ने, वर्चुअली मैं उसके सामने प्रेजेंट हूँ, कुछ नहीं पता। तो तरीका 10 years ago, business used to accept payments in cash only. However, in today's business environment, needs to provide all facilities like online banking, e-wallets for receiving payments from consumers. ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। अनसर्टेनिटी, अरे वाह, इसका तो मुझे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। जय हो मोदी जी आपकी। बड़ा अनसर्टेन है। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को हुआ, सॉरी 9 नवंबर से हुआ, बट 8 नवंबर के 2 बजे तक किसी ने सोचा था, 2 बजे के शाम के 7 बजे तक किसी ने सोचा था कि 500 1000 के नोट बंद होने वाले। और रातों रात बिजनेस नवंबर दिसंबर में कितने स्लो चले हैं वो एक बिजनेसमैन और मैं जान सकता हूं। बस मत पूछो क्या हाल हुआ था वो। तो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। आपको हर समय बस तैयार रहना है, कभी भी बम गिर सकते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे सामने डीमोनेटाइजेशन है। डीमोनेटाइजेशन आया एकदम, कोई प्लानिंग का आपको मौका ही नहीं मिला, आप बस उस समय तैयार रहो। क्या कर सकते हो, जितना आप पॉलिसीज उस समय ऑन द स्पॉट तैयार कर सकते हो कर लो। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली अनसर्टेन। समटाइम चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट आर सो इंस्टेंट दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एडजस्टमेंट। मैंने आपको बोला ना बेटा, बहुत दिल लगा के मेहनत लगा के किताब तैयार की है, एक भी अक्षर कहीं से कॉपी नहीं मारा है, प्योर खुद की किताब तैयार की हुई है। बड़ी जल्दी ये बस मार्केट के अंदर भी पब्लिश होके आने वाली है। अभी बच्चों को मैं दे रहा हूँ, जब तक पब्लिश होके नहीं आ रही।
For example, demonetization, the unexpected step of government affected almost all the business in short run without providing any opportunity to adjust. Next, relativity. अब relativity क्या है? ओहो, अरे आजा भाई, क्यों नाराज हो रहा है? चलो इससे समझ लेते हैं रिलेटिविटी। बड़ा एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन द सेंस ये प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम डिफर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे गिफ्ट पैक, दिवाली आएंगे एकदम डिमांड बढ़ जाएगी, बट नॉर्मल टाइम पे एकदम ठीक ठाक रहती है। दिवाली से जितनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट होती हैं किसी बिजनेस के लिए, शायद उतनी यूएसए में नहीं होती, बट क्रिसमस पे जितनी यूएसए में होती है उतनी इंडिया में नहीं होती। इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड हो सकता है यूके यूएसए में ज़्यादा, बट नेपाल भूटान में है ही नहीं, इंडिया में भी कोई इतनी डिमांड नहीं है। तो यही मैंने लिखा है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिजनेस टू बिजनेस। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया दिवाली प्रोवाइड ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनी बिजनेसेस एक्सेप्ट फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री। अब दिवाली पे एजुकेशन इंडस्ट्री का क्या भला हुआ, दिल का दर्द है, निकल गया एग्जाम्पल में। सिमिलरली डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स आर इन हाई इन यूएसए एंड यूके बट नॉट इन नेपाल एंड भूटान। समझ में आई बात? बहुत सिंप्लीफाइड बुक है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इस बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज है, वीडियो आपने एक बार देख ली और बुक पढ़ ली, उसके बाद आपको दोबारा एटलीस्ट इस लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? चलिए, तो इसी के साथ ही हम पार्ट खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस।